Hi everyone, welcome back to my channel. In this video I'll be talking about the medicinal plant which is सूची, जिसको हम लोग अंगूर शफा भी कहते हैं. इसका फैमिली नेम है सोलानेसी एंड इट्स बॉटनिकल नेम इज़ एट्रोपा बेलाडोना. इसका जो फल है वो बिल्कुल करौंदे के समान होता है. इसके रूट्स और इसके लीव्स में एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग एट्रोपिन कहते हैं और हायोसाइमाइन भी पाया जाता है. ये दो केमिकल्स हैं, हायोसाइमिन एंड एट्रोपिन. ऐसा माना जाता है कि ये प्यूपल डायलेशन के लिए हेल्पफुल होता है और ये केमिकल जो है पॉइजन के रूप में भी यूज़ किया जाता था इन द एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग द वॉर. अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसका जो वीर्य है वो कुछ उष्ण होता है. इट्स वार्म इन पोटेंसी. उष्ण होने से जो है ये दोषों पर कफ, वातहर और पित्तवर्धक काम करता है. हमारे स्किन में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उन न्यूरॉन्स के एंड पार्ट, उनके अग्रभाग को शून्य कर देता है और इस प्रकार ये जो है स्थानिक संज्ञाहर यानी कि एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. कहीं पे भी जहाँ पेन हो रहा हो तो ये वेदना स्थापन का कार्य करता है, जिस वजह से इसको कंपशूल यानी कि एपिलेप्सी वगैरह वात व्याधियों में इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है. अगर हम इसके सर्कुलर सिस्टम पे बात करें कि ये सर्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है, तो ये हृदय को यानी कि हार्ट को बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेट में रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ज़्यादा कंज्यूम किया जाए तो ये इसको उत्तेजित भी करता है. इसके प्रजनन संस्थान यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करें तो क्योंकि ये रुक्ष होता है, थोड़ा उष्ण होता है, इस वजह से ये स्तंभन और शुक्र का शोषण करने वाला होता है, स्तन्य का नाशन करने वाला होता है. परंतु इसका बहुत अच्छा प्रभाव मूत्रवय संस्थान यानी यूरिनरी सिस्टम पे देखा गया है, क्योंकि ये यूरिनरी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स में बहुत हेल्पफुल होता है. इसकी जो लीव्स है वो डायबिटीज़ में भी बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि एक अच्छा मूत्र मार्ग, यूरिनरी इनकंटिनेंस और यूरिनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है. ब्लैडर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लैडर में एडिमा वगैरह, इन सबको भी ये ठीक करता है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इससे स्किन पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, ये किस तरीके से हमारे बॉडी टेम्परेचर पे काम करता है. जैसे किसी को रात में सोते वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ये उस केस में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अति स्वेद, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग को रोकने के लिए इसका विशेषता जो है क्षयजन्य रात्रि स्वेद में इसको प्रयोग किया जाता है. जहाँ पे कुछ पेशेंट्स जिनको रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ये उस केस में हेल्पफुल होता है. इसका यूज़ करने से हमारी बॉडी टेम्परेचर लगभग 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे इसको एक बहुत अच्छा स्वेटिंग एजेंट भी माना गया है. जैसे कि हम जानते हैं जितना ज़्यादा स्वेटिंग होगा हमारे जो बॉडी स्किन इश्यूज़ हैं, डर्मेटाइटिस, इचिंग वगैरह, ये सब कम होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पॉइजनस इफेक्ट के ऊपर. तो ये कई सारे एंटीडोट के रूप में काम करता है बहुत सारे पॉइजनस और नारकोटिक्स के केसेस में, जैसे वत्सनाब, एकुंटम फेरोक्स, अहीफेन, जो कि एक नारकोटिक्स के रूप में कंज्यूम होता है. इस जो प्लांट है बेलाडोना, इसका फल अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो प्यूपल डायलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंशिएंट टाइम में. नेत्र में प्रयोग करने से इसकी जो तारकाएं हैं वो स्फोरित होती हैं, डायलेट होती हैं, इसलिए इसको कई प्रकार के नेत्र विकारों में भी यूज़ किया जाता है. इसकी मेडिसिन आती हैं जिसको हम लोग टिंक्चर बेलाडोना कहते हैं. इसका चूर्ण भी आता है इन द फॉर्म ऑफ एट्रोपिन की बूंदें आती हैं विच इज़ यूज्ड बाय द एप्थेल्मोलॉजिस्ट इन सर्टन आई डिसऑर्डर्स. इसके साथ ही इसके सिर्फ लीफ और रूट को कंज्यूम किया जाता है, इसके फल को यानी कि फ्रूट को कंज्यूम नहीं किया जाता. This is all about this plant, and in the next video and in the coming videos I'll be talking about all medicinal plants, that is starting from alphabet A to alphabet Z. And yes, please do like, share, subscribe my channel if you want to know.